So hey guys, welcome back to my channel. My name is Kirti. So today's video is on study with me as a CBSE 10th grader. तो पहले मैंने मेरा ये टेबल क्लीन किया क्योंकि मुझे ना इसे बिखरे हुए कुछ भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे जल्दी से क्लीन किया। मुझे ना ये बुक्स मतलब अकॉर्डिंगली रखने को बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे जब भी चाहे मैं उसे बुक को ले सकती हूँ और टाइम वेस्ट ना करूँ, इसलिए मैंने उसे अच्छे से रखा। फिर मैंने स्टार्ट किया इस हिस्ट्री से क्योंकि मेरा हिस्ट्री बहुत पीछे रह चुका था एंड मेरे क्वेश्चंस भी मैंने इनकम्प्लीट रखे थे। 3 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने नहीं किए क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट उठाए जा रही थी और मैंने ये सब्जेक्ट में भूल चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट यही कर लेते हैं, बाद में दूसरा सब्जेक्ट करेंगे क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस ना मैंने कब से मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी लेकिन मेरे हाथ से नहीं हो पाया। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये पहले ही कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स को। इसलिए मैंने पहले लिखा ये क्वेश्चन, जो कि आंसर ना हमें लिखना पड़ता है एंड आंसर उतना डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि सर ने हमको कीवर्ड्स दिए थे टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए और मैंने उसे कीवर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख दिया क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ईजी होते हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप कीवर्ड्स बना के रखो एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड नेम्स को प्लीज़ प्लीज़ स्पेशली डेट्स एंड नेम्स को आप हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो ताकि आपको जल्दी से याद आ सके कि ये कौन सा किंग था, मोनार्की कहाँ तक चला। तो आपको ये सब याद रहे, इसलिए मैंने भी वो थोड़ा हाईलाइट किए थे, इसलिए वही मुझे थोड़ा हेल्प हुआ, उससे मैं इसे आंसर लिख रही हूँ। एंड यस गाइज, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई अपलोड वीडियोज़ ऑन स्टडी रूटीन, स्टडी मोटिवेशन एंड ऑल। एंड यस गाइज, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से स्टडी करनी पड़ती है क्योंकि हमारा फेब्रुअरी से स्टार्ट हो गया था पोर्शन, तो मुझे थोड़ा कुछ पता है तो मैं आपको वो शेयर कर सकूँ ताकि आपको भी पता चले, आप भी स्टडी करो। अगर आप भी 10th हो तो प्लीज़ डू चेक माई चैनल बिकॉज मैं ना आपको बोलती रहूँगी कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने बजे उठना पड़ता है, क्या-क्या करना पड़ता है, ताकि आप आगे जाके रिग्रेट ना कर सको आपका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का परसेंटेज देख के। एंड यस गाइज़, मेरे भी PT-1 एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं मई में, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड यस गाइज़, ये मेरा सेकंड आंसर भी हो चुका है तो मुझे थर्ड आंसर लिखना पड़ेगा अभी। सो मेरे ना अभी PT-1 एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं। आई थिंक मई एंडिंग तक कुछ चलेगा क्योंकि हमें अप्रैल में हॉलीडे दिया गया है, तो मैं उस पे भी वीडियो पक्का बनाऊंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके और आप उससे देख सके कि मैं कैसे स्टडी करती हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, आपको किस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे अब वो कमेंट में बोल सकते हो ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। एंड यस, इधर मैंने चालू किया मेरा थर्ड क्वेश्चन। एंड यस गाइज, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर जब आपके 10th के क्लासेस शुरू हो जाएंगे या हो गए हैं तो प्लीज़ आप अपने क्लासेस पे ध्यान दीजिए क्योंकि आप अभी 10th हो, 9th नहीं हो। 9th का जो हुआ वो हो चुका है, आप उसे कुछ कर नहीं सकते हो एंड आपको 10th में अच्छे परसेंटेज लाने चाहते हो 10th बोर्ड एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान आपका भटक गया ना तो मैं बोलूँगी आपको कि आपको कुछ आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने हिस्ट्री का थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आगे का। सो इसकी वजह से मुझे फिर से सर के पास जाके फिर से वो एक्सप्लेनेशन करवाना पड़ा एंड वो होने के बाद मुझे समझ में आया गाइस। एंड मैथ्स तो आप बिल्कुल भी छोड़ो ही मत, आप हॉलीडे ही मत लो जब आपके आगे टाइम टेबल में मैथ्स का पीरियड हो। सो ताकि आपको कुछ वो होने के बाद कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि ये कैसे आया वो कैसा आया। एंड ज्योमेट्री आई थिंक ये बहुत ईजी है, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स का चैप्टर क्योंकि हमारे यहाँ चालू कर दिया गया है एंड मुझे थोड़े इजी लग रहे थे। एंड मैं ज़िंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री का सॉल्व किया है प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं रट्टा मार के जाती थी, जो आता है मैं सिर में लिख देती थी। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ एंड BPT थ्योरम बहुत ईजी है गाइस कि अगर आप क्लास पे कंसंट्रेट करते हो तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपने सुना होगा ना क्लास में वो आपको दिमाग में चला गया होगा और आप UT-1 एग्ज़ाम में प्रिपरेटरी में आराम से लिख सकते हो। लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने इधर स्टार्ट किया ज्योमेट्री से क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो सम्स उन्होंने करा रहे थे ना, तो मैंने उसे डेली आके वो प्रिपेयर वो फिर से रिवाइज़ किया ताकि मुझे कुछ मैं भूल ना सकूँ क्योंकि 10th में भी आप ऐसा ही करना गाइस। अगर आपको कोई भी टॉपिक आज सिखाया गया मैथ्स में, तो प्लीज़ आके पहले वो करना क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो सच्ची में रिग्रेट करोगे आगे जाके क्योंकि
आप सोचोगे कि ये कैसे आया, मुझे तो समझ में आया था। बहुत लोगों के साथ पास मैंने सुना है कि वो उनको समझ में आता है क्लास में, जब वो एग्ज़ाम लिखने जाते हैं ना तब वो भूल जाते हैं। ऐसा होता ही है अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ तक कि टॉपर्स के साथ भी हुआ है। उन्हें लग रहा था कि वो आराम से कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया था, फिर बाद में वही आया एग्ज़ाम में, लेकिन वो नहीं लिख पाए। इसलिए प्लीज़ गाइज़ आके पूरा रिवाइज़ करो, सिर्फ ज्योमेट्री मतलब मैथ्स ही नहीं, दूसरा भी रिवाइज़ करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि आपको आगे जाके ईज़ी हो और आपको कुछ भी टफ़ ना हो। एंड मैंने यहाँ बीपीटी एंड कन्वर्स बीपीटी को सॉल्व करने से स्टार्ट किया, क्योंकि वही बहुत मतलब मेन था, फर्स्ट वही दिया गया था, इसलिए मैंने उसे फटाफट से सॉल्व किया। फिर मुझे ना मतलब रियल नंबर्स भी सॉल्व करना था, लेकिन मैंने उसे नहीं किया, क्योंकि मुझे दूसरा भी करना था। अगर मैं मैथ से करते रहूँगी ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, जो मैंने किया है वो भी मैं भूल जाऊँगी। इसलिए अगर गाइज़ आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मुझे अभी नहीं करना है, तो वो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट करना। क्योंकि आपको जो अगर वो वही सब्जेक्ट आप कंटिन्यू करते रहोगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो सच में आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको बहुत गुस्सा भी आएगा। और आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी ऐसे ही कर सकते हो, 30 मिनट्स होने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, या तो 25 मिनट्स होने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेते रहिए। एंड बट फ़ोन यूज़ मत करना। एंड यस गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड लाइक भी कर देना, और आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप बोल सकते हो। एंड बाय बाय गाइज, लव यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।